मध्य प्रदेश के उज्जैन में नवीन सीनियर कन्या छात्रावास क्रमांक 7 की लड़कियों ने वार्डन पर लगाए गंभीर आरोप। छात्राओं का कहना है कि वार्डन पूजा माली द्वारा उनके साथ अनेक अत्याचार किए जाते हैं। उन्हें टाइम पर नाश्ता व खाना नहीं दिया जाता है। हॉस्टल के व्यक्तिगत काम भी उन्हीं से करवाए जाते हैं। मात्र 30 रुपए का दूध आता है, जिसमें से 20 रुपए की दूध की चाय वार्डन की चाय बनती है। बाकी 10 रुपए की चाय में 29 कन्याओं की चाय बनती है। छात्रा को क्या खाने पीने को दिया जा रहा है, वार्डन द्वारा शिकायत करने पर हॉस्टल से निकालने और कड़ी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। छात्रा किरण सूर्यवंशी और निकिता वर्मा ने बताया कि वे कक्षा 11वीं की छात्रा है। एक छात्रा जिसका नाम मुस्कान है, उसने रोटी बनाने से मना किया तो वार्डन ने उसको तवे पर हाथ जलाने की धमकी दी। इससे घबराई हुई लड़की पिछले 4 दिनों से हॉस्टल नहीं आ रही है। छात्राओं द्वारा कुछ दिन पूर्व कलेक्ट्रेट के किसी अधिकारी से शिकायत की गई, जिन्होंने वार्डन को फोन लगाया। जब छात्राएं हॉस्टल पहुंची तो उन्हें वार्डन की धमकी का सामना करना पड़ा। जब पत्रकारों ने वार्डन से बातचीत की तो उन्होंने सिर से सारे आरोपों को नकार दिया। उनका कहना है कि कोई भी शिकायत नहीं है, छात्राएं झूठी शिकायत करवा रही है। उज्जैन से जिला ब्यूरो चीफ पंकज श्रीवास्तव के साथ हाकम सिंह काकरील की रिपोर्ट। क्या मामला, क्या शिकायत है आपकी बच्चों? सर, हमारे मैडम है पूजा माली, वो हमारे साथ इतना अत्याचार करती है, हमें बहुत टॉर्चर करती है। और उन्होंने हमें ये बोला है कि अगर हमने शिकायत की तो हमें एग्ज़ाम चलती रहेगी स्कूल में से और हॉस्टल से निकाल देगी। वो सहमति पत्र हाँ, और हमारा वो सेलेक्टर सर्टिफिकेट बना देगी। वो टॉर्चर करती है कि अगर तुम हमारी शिकायत भी करोगे तो हम तुम्हें उसी टाइम निकाल देंगे जिस टाइम तुम्हारी एग्ज़ाम चलती हो। और ऐसा कि बोला है कि कल उन्होंने उनकी शिकायत करी तो कोई गिरधारी मालवी है, कुछ ऐसे ही कलेक्टर विभाग से कोई गिरधारी मालवी है, तो उन्होंने उनको आके कॉल करके बोल दिया। और मैं जैसे ही नीचे से ऊपर गई तो उन्होंने ये बोला कि तेरे भैया आते हैं हॉस्टल में, तो उनका आना अलाउड नहीं है यहाँ पे। और वो मतलब ऐसे नेतागिरी करते हैं, तो वो हमारे साथ अगर बुरा करेंगे तो हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। और तू अदर एक्टिविटी में जा रही है ना, तेरे को अदर एक्टिविटी में भी जाने देंगे और तेरे साथ वही रोक लगा देंगे उसी टाइम। क्योंकि मैं ऐसी हूँ तो तुम अगर मेरी शिकायत भी करी तो मैं तेरी औकात दिखाऊंगी, तेरी गर्दन पकड़ के मरोड़ूंगी, ऐसा बोला था। और 4 महीने से हमें कौन सी मैडम है जो ऐसा शब्द यूज कर रही है? पूजा माली ओबीसी की है। वो हमें 4 महीने से हमारे यहाँ पे आंटी जी नहीं है, तो हम ही कर रहे हैं सारा काम, लड़के ही मिलके सब कुछ हमें कर रहे हैं। सुबह का नाश्ता 5 बजे का उठते हैं। 30 रुपये का दूध आता है ओनली, 30 रुपये का दूध आता है ओनली। उसमें से आंटी जी और मैडम की चाय बनती है, और बाकी बचा दूध उसमें से सारी 30 लड़कियों की चाय बनती है। क्या नाम है आप लोगों के? मेरा नाम निकिता वर्मा है और हमारी वार्डन पूजा माली है। और मैं किरण। पिछली बार भी शिकायत हुई थी, लेकिन मैडम ने इस बार जब उन लड़कियों का हॉस्टल में एडमिशन किया है ना, तो उनसे एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करवाए कि जब भी वो अगर साइन करेगी, जब भी हॉस्टल में उनको रहने देगी। और अगर फिर से उन्होंने शिकायत की तो उनको हॉस्टल से निकाल देगी वो। और हमारे भी सारे बच्चों को यहाँ बताएं। सर, ये कन्या छात्रावास की छात्राएं हैं। कुछ जेडीसी को अपना जो दशहरा मैदान में स्कूल वहाँ पढ़ती है, विजय राजा में पढ़ती है और एक्सीलेंस में पढ़ती है। इनको खाने को लेकर हमेशा समस्याएं रहती है। इनकी जब 1 महीने में एक बार ट्विस्ट होती है, वैसे तो हफ्ते होना चाहिए, पर 1 महीने में एक बार ट्विस्ट होती है। उसमें इनको दिन में 3 बजे खाना खिलाया जाता है। सुबह हल्का सा नाश्ता दिया जाता है और 3 बजे खाना खिलाने के बाद फिर इनको रात भर कुछ नहीं दिया जाता है। छोटी छोटी बच्चियाँ इनको भूख लगती है, और अगर शिकायत करती है तो इनको अंदर एक रूम में बंद करके इनको टॉर्चर किया जाता है। इनसे शाम का समय इन्होंने एक बाई रखनी चाहिए खाना बनाने के लिए, तो वो भी नहीं रखी है। अगर वो खाना शाम का समय इनसे खाना बनवाया जाता है, और रोटी अगर कोई लड़कियां मना करती है तो उनको हाथ जलाने की धमकी देती है। जिस लड़की को हाथ जलाने की धमकी दी है वो आज दिन तक छात्रावास में नहीं आई है। इस प्रकार के इनसे काम करवा दे तो वहाँ पर जो संख्या 50 होना चाहिए, वहाँ पर अभी 29 लड़कियाँ ही रह रही है, और डर के मारे लड़कियाँ नहीं आ रही है। आपका नाम? राम सोलंकी। उनको खाना सही टाइम पे नहीं दिया जाता, नाश्ता नहीं मिलता है, और उनको हाथ जलाने की भी बात कही। क्या पूरा मामला? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अनावश्यक आरोप लगाया गया है। लड़कियां को टाइम से खाना मिलता है, लड़कियां सुबह स्कूल जाती है तब उनको टिफ़िन में व्यवस्थित खाना दिया जाता है, चाय नाश्ता उनको बराबर मिलता है। शाम को स्कूल से आने के बाद उनको 5 बजे ही खाना परोस दिया जाता है। और फिर लड़कियों का ऐसा है कि उन्हें बाहर कोचिंग की सुविधा चाहिए, यहाँ से बाहर कोचिंग अलाउ नहीं है। यहाँ कैंपस में रहकर ही सारे टीचर्स जो भी है उनके सब्जेक्ट वाइज वो कैंपस में आकर ही उनको पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लड़कियों को ऐसा है कि हमें बाहर जाने की अनुमति चाहिए, फिर हम बाहर जाने पे उन पर रोक लगाते हैं, तो वो फिर इस टाइप के बवाल खड़ा करके अधीक्षिकाओं को बदनाम करती है। कितने सालों से आप यहाँ पर? मुझे 3 साल कंप्लीट होके 4था साल
अच्छा, ये दूसरा खुद ही काम करना पड़ता है बच्चियों को उनका ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारे यहाँ नाइट वाली बाई आती थी, लेकिन उसका कार्य व्यवहार इन्हें समझ में नहीं आया, सफाई नहीं थी उसके। तो कुछ लड़कियों ने एप्लीकेशन लिख के दी है कि हमें इसका कार्य व्यवहार समझ में नहीं आया है, तो हम खुद इन्हें अपनी स्वेच्छा से बंद करते हैं। और जब तक किसी दूसरी बाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब तक हम 12th वाली लड़कियां हैं, बड़ी है, तो हम चाय नाश्ता खुद बना लेंगे। अब चूँकि नाइट वाली बाई की व्यवस्था हो गई है, तो अब वो खुद ही काम करती है। खाने का मेनू बताइए। खाने का मेनू सुबह इनको दाल चावल रोटी रहती है, और दाल चावल रोटी सब्जी, और शाम को भी शाम को दाल नहीं रहती है, नमकीन चावल रहते हैं, रोटी रहती है, सब्जी रहती है। हाँ, भरपेट भोजन दिया जाता आपका है। नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती पूजा माली है। वार्डन है आप? हाँ, मैं वार्डन हूँ।